साइतमा, जस्ट हाउ स्ट्रॉन्ग इज साइतमा। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में साइतमा कितना स्ट्रॉन्ग है एंड रीजंस वाई साइतमा मे बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम। वाई साइतमा इज वे स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। साइतमा इज स्ट्रॉन्ग, ही इज जस्ट टू स्ट्रॉन्ग। साइतमा इज द वन पंच मैन। उसने अपने लिमिटर को तोड़ दिया है। साइतमा के कोई लिमिट्स नहीं हैं। उसके पास लिमिटलेस स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी एक्सेट्रा है। फिक्शन या एनीमे में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि इमेजरेबली स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन कैरेक्टर्स के लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। साइतमा इन्हीं कैरेक्टर्स में से एक है। साइतमा के पास इन्फिनाइट पावर है। साइतमा कुछ भी कर सकता है और वो इनविंसिबल है। साइतमा फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो वन पंच मैन का फास्टेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट ड्यूरेबल एंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। वन पंच मैन गॉड भी साइतमा से स्ट्रॉन्गर नहीं है। ये रहा एविडेंस। इसमें गॉड भी इंक्लूडेड है। नरेटर खुद बोल रहा है कि साइतमा के आसपास कोई नहीं है। स्टोरी में गॉड हैवीली इन्वॉल्व था, फिर भी नरेटर ने बोला कि साइतमा के आसपास कोई नहीं है। साइतमा ने सबको सरपास कर दिया है। साइतमा इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एनिमे कैरेक्टर। एक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बनता है फीड्स, नरेटिव्स, पोर्ट्रेयल्स और प्लॉट्स से। साइतमा के पास ये सब कुछ है। वन पंच मैन का प्लॉट कहता है कि साइतमा किसी को भी वन पंच में हरा सकता है। वन पंच मैन का प्लॉट है कि साइतमा कभी भी हार नहीं सकता। वो किसी को भी वन शॉट कर सकता है। वन पंच मैन का प्लॉट साइतमा को हमेशा अपने ओपोनेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना देगा। वन पंच मैन वर्स में साइतमा किसी भी कैरेक्टर को इजीली हरा सकता है, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर हो। वो साइतमा को हरा नहीं सकता। नो वन कैन एवर ओवर पावर हिम, ही कैन ओवर पावर एवरीवन। साइतमा जो चाहे वो कर सकता है। इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है और लॉजिक और रूल्स उसके लिए मैटर नहीं करते। जब साइतमा अपने वर्स को छोड़ के दूसरे किसी वर्स में जाए तो उसके फीड्स, अकम्पलिशमेंट्स ज़्यादा मैटर करेंगे। फीड्स, एबिलिटीज़ और अकम्पलिशमेंट्स की बात करें तो साइतमा एक फिजिकल एबिलिटी बेस्ड कैरेक्टर है। साइतमा हैज़ नो लिमिट्स, वो बाउंडलेस है। साइतमा के पास इमेजरेबल स्पीड, स्ट्रेंथ, पावर, एनर्जी और ड्यूरेबिलिटी है। साइतमा किसी भी सिचुएशन या कंडीशन में इजीली अडॉप्ट हो जाता है। साइतमा इजीली अपने ओपोनेंट के एबिलिटीज़ से रेजिस्टेंट और इम्यून हो जाता है। साइतमा पर किसी भी तरीके का हैक्स एबिलिटी काम नहीं करता। साइतमा कुछ भी कर सकता है अगर वो चीज़ वो करना चाहे तो। जैसे कि साइतमा उड़ नहीं सकता डायरेक्टली, लेकिन साइतमा ये कर सकता है। साइतमा के पास कोई एबिलिटी नहीं है लाइक एनर्जी प्रोजेक्शन, फ्लाइट, ट्रांसफॉर्मेशन, मैजिक, क्वर्क्स, डेबल फ्रूट्स, जुट्सुस एक्सेट्रा। लेकिन साइतमा इन सारे एबिलिटीज़ को काउंटर कर सकता है विदाउट इवन ट्राइंग। साइतमा पोर्टल्स, गेट्स एक्सेट्रा नहीं बना सकता, पर वो उनको जस्ट पकड़ कर फेंक सकता है। साइतमा खुद ही नहीं जानता कि वो क्या क्या कर सकता है। जो चीज़ साइतमा शुरू में नहीं कर पा रहा था, वो कुछ टाइम बाद उन चीज़ों को आराम से कर लेता है। सीज़न 1 में साइतमा स्पेस में ब्रीथ नहीं कर रहा था, लेकिन जुपिटर में साइतमा को सांस लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। और चैप्टर 164 में साइतमा ने गॉड के पाँव को नहीं देखा, लेकिन चैप्टर 168 में साइतमा ने गॉड के आवाज़ को सुना और उस पर रिएक्ट भी किया था। साइतमा किसी भी एबिलिटी को मिमिक कर सकता है। वो गारो को देखकर अपने में एक इनर यूनिवर्स इमेजिन करता है और वो टाइम ट्रेवल करना सीख जाता है। साइतमा ने गारो से टाइम ट्रेवल सीख लिया था, जबकि गारो को खुद टाइम ट्रेवल करना नहीं आता था, क्योंकि गारो एक फेल्ड अवतार ऑफ गॉड है। उसका डार्क नेचर गॉड के डिवाइन पावर को होल्ड बैक कर रहा था। साइतमा ने इससे पहले भी गारो के मार्शल आर्ट्स मूव्स को कॉपी किया था। साइतमा नॉन फिजिकल इंटरेक्शन कर सकता है। साइतमा फिनिक्स मैन के फिनिक्स स्पेस में एफर्टलेसली घुस गया था। फिनिक्स स्पेस एक स्पिरिचुअल स्पेस है। साइतमा इंटेंजिबल चीज़ों को छू सकता है। वो गारो के हाइपर स्पेस गेट्स को अपने हाथों से पकड़ रहा था, और जब मैंने एआई को आस्क किया तो एआई ने बोला कि ये फिट एटलीस्ट 5D का है। ये फिट साइतमा को एटलीस्ट 5D बनाती है। और लेटेस्ट चैप्टर 209 में साइतमा ने एम्प्टी वॉर्ड के डायमेंशन स्लैश को पकड़ लिया था, सिर्फ 2 उंगली से। वो भी एक नहीं, 2 डायमेंशन स्लैशेस को पकड़ा था। डायमेंशन स्लैश वॉर्ड का हैक्स एबिलिटी है, जो डिस्टेंस, साइज, एनर्जी को इग्नोर करके हाइपर स्पेस से अपने एनिमी को इरेज कर देता है। ब्लास्ट ने बोला था कि एम्प्टी वॉर्ड एक हायर डायमेंशन से डायमेंशन स्लैश यूज़ करता है। साइतमा ने 4D यूनिवर्स से वॉर्ड को खींच डाला था। उस टाइम वॉर्ड हाइपर स्पेस में था, जो कि एक हायर डायमेंशन है।
वॉइड उस टाइम एटलीस्ट 5th डायमेंशन में था। ये फिर साइतामा को एटलीस्ट 7D बनाती है। साइतामा इज समवेयर बिटवीन 7D एंड इन्फिनाइट डी। साइतामा ने स्पेस को कभी डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं किया, लेकिन वो टाइम ट्रेवल कर सकता है और शायद से वो टाइम ट्रेवल अभी ना कर पाए क्योंकि उसने जेनोस के कोर के लिए अपने मेमोरीज़ को एक्सचेंज किया था। और नेक्स्ट टाइम साइतामा अपने मेमोरीज़ को लूज़ नहीं करेगा क्योंकि साइतामा इससे इम्यून हो चुका है। साइतामा ने टाइम ट्रेवल करके कॉज़ैलिटी ऑफ द यूनिवर्स को रिवर्स किया है। साइतामा कॉज़ैलिटी ऑफ द यूनिवर्स के आउटसाइड है। ही इज़ बियॉन्ड द कॉज़ैलिटी ऑफ द यूनिवर्स। ही हैज़ नो लिमिट्स। साइतामा के पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, अनलिमिटेड स्पीड, अनलिमिटेड ड्यूरेबिलिटी और अनलिमिटेड पावर है। आज तक साइतामा ने कभी भी ऑल आउट होकर फाइट नहीं किया है, वो हमेशा होल्ड बैक करता है। कॉस्मिक गारो के अगेंस्ट भी साइतामा ने होल्ड बैक किया था। उसने कभी भी गारो को जान से मारने के लिए फ़ाइट नहीं किया, वो गारो को बस सबक सिखाना चाहता था। अगर आपको लगता है कि साइतामा ऑल आउट जा रहा था और अपना फुल पावर का यूज़ कर रहा था और वो गारो को मारने का कोशिश कर रहा था तो आप गलत हैं। अगर ऐसा होता तो वो गारो को मार डालता। गारो साइतामा से सिर्फ इस वजह से इक्वली फाइट कर पा रहा था क्योंकि उस वक्त गारो ने साइतामा के फिजिकल स्टैट्स को एग्जैक्टली कॉपी कर लिया था। ये ऐसा था कि साइतामा अपने वीकर वर्जन से फाइट कर रहा था। अगर उस वक्त साइतामा का पावर इन्फिनिट था तो गारो का पावर भी इन्फिनिट था, लेकिन साइतामा का ग्रोथ रेट गारो से एक्सपोनेंशियली ज़्यादा था, इसलिए साइतामा गारो को इजीली और एफर्टलेसली हरा देता है। साइतामा की ग्रोथ रेट की बात करें तो वो इनसेन है। साइतामा हर वक्त ग्रो करता है, सोते हुए, खाना खाते हुए और टॉयलेट यूज़ करते हुए भी। अकॉर्डिंग टू वन पंच मैन ऑडियो बुक, साइतामा अपने 1 दिन पुराने वाले वर्जन को 1 शॉट कर सकता है और ये तो सिर्फ उसके रेगुलर और डेली ग्रोथ है। साइतामा एक्सपोनेंशियली भी ग्रो कर सकता है। कॉस्मिक गारो जो साइतामा के फिजिकल लेवल पे आ गया था, उससे फाइट करते वक्त साइतामा अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा था, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा था। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है कि साइतामा का पावर साइतामा के पावर से मल्टीप्लाई हो रहा था। मैथमेटिकली साइतामा टू द पावर n, मतलब कि साइतामा इंटू साइतामा इंटू साइतामा इंटू साइतामा एंड सो ऑन। और साइतामा नैनो सेकेंड्स में एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है और शायद ये इससे भी जल्दी होता है। मैंने पहले बोला कि साइतामा का पावर इन्फिनिट है और अगर आपको लगता है कि इन्फिनिटी ग्रो नहीं कर सकती और इस वजह से साइतामा का पावर ग्रो नहीं करना चाहिए, और अगर साइतामा का पावर ग्रो करता है तो मतलब उसका पावर इन्फिनिट नहीं है, तो आप गलत हैं। इन्फिनिट पावर भी ग्रो कर सकती है और ये रहा एविडेंस। साइतामा का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उससे इन्फिनिट पोटेंशियल देता है सिंस साइतामा हैज़ नो लिमिट्स। और कुछ लोग कहते हैं कि साइतामा डजंट हैव इन्फिनिट पावर सिंस ही हैज़ इन्फिनिट पोटेंशियल। वो बोलते हैं कि साइतामा के पास इन्फिनिट पावर नहीं है, पर वो इवेंचुअली इन्फिनिटी रीच कर सकता है। बट इन रियलिटी ही हैज़ बोथ। साइतामा इन्फिनिटली स्ट्रॉन्ग है प्लस उसके पास इन्फिनिट पोटेंशियल है। और इन्फिनिट पावर इज़ नॉट बेटर देन इन्फिनिट पोटेंशियल। एक्चुअली इन्फिनिट पोटेंशियल इज़ बेटर देन इन्फिनिट पावर। इन्फिनिटी के भी लिमिट्स हो सकते हैं, ये रहे एविडेंस। इन्फिनिट पोटेंशियल से इन्फिनिट पावर को इंक्रीज करके बियॉन्ड इन्फिनिटी जाया जा सकता है। फिक्शनल यूनिवर्सेस में बहुत सारे इन्फिनिट पावर वाले कैरेक्टर्स हैं और जब इन कैरेक्टर्स में फाइट होता है तो रिजल्ट हमेशा ड्रॉ ही आएगा। पर साइतामा के पास इन्फिनिट पावर प्लस इन्फिनिट पोटेंशियल है, इसलिए साइतामा आराम से बियॉन्ड इन्फिनिटी जा सकता है। और लास्टली साइतामा और गारो का सीरियस पंच स्क्वायर पोटेंशियली मल्टी गैलेक्सी लेवल एंड डायमेंशन लेवल के बीच में है। सीरियस पंच स्क्वायर इज एटलीस्ट मल्टी गैलेक्सी लेवल क्योंकि ये डॉट सिर्फ सोलर सिस्टम्स और स्टार्स नहीं हैं, इनमें काउंटलेस गैलेक्सीज भी हैं। ये डॉट स्टार के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं क्योंकि दूर डिस्टेंस के गैलेक्सीज छोटे दिखाई देते हैं अर्थ से। ये पिक्चर मल्टीपल गैलेक्सीज को रिप्रेजेंट करता है। ये होल मल्टीपल गैलेक्सीज को कवर कर रहा है और ये बड़े वाले डेफिनेटली गैलेक्सीज हैं। अब बात यह है कि सीरियस पंच स्क्वाड का फुल पावर यूज़ नहीं हुआ था इस डैमेज को करने के लिए। द डैमेज ऑफ सीरियस पंच स्क्वाड वॉज नर्व्ड। सीरियस पंच स्क्वाड का डैमेज नर्व था। ब्लास्ट और उसके टीममेट्स ने मिलकर सीरियस पंच स्क्वाड के ऑलमोस्ट सारे शॉकवेव्स और एनर्जी को दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था क्योंकि जनरली ब्लास्ट चीज़ों को दूसरे डायमेंशन में सेंड करता है। यह सीरियस पंच स्क्वाड का 100% एनर्जी है और ये 25% से भी कम एनर्जी है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये डैमेज सीरियस पंच स्क्वायर के सिर्फ 25% एनर्जी से हुआ है, जिसमें काउंटलेस गैलेक्सीज और स्टार्स डिस्ट्रॉय हो गए थे।
और दूसरा इंटरप्रिटेशन ऐसा हो सकता है कि ब्लास्ट और उसके टीममेट्स ने मिलकर पूरे 100% एनर्जी को दूसरे डायमेंशन में ट्रांसफर कर दिया था और उसके बाद उनका कंबाइंड हाइपर स्पेस गेट एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे ये डैमेज हुआ। और दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सीरियस पंच स्क्वाड के शॉकवेव्स और एनर्जी ने दूसरे डायमेंशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और बाकी कुछ एनर्जी ने ये डैमेज किया। और वैसे भी ये क्लियरली मोर देन मल्टी गैलेक्सी लेवल है, क्योंकि ये लिटरली यूनिवर्स में एक होल कर देता है। और लेटर ऑन जुपिटर में साइतामा और गारो दोनों ही इस फीट से एक्सपोनेंशियली स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। इन कंक्लूजन, साइतामा हैज़ इन्फिनिट पावर, इन्फिनिट पोटेंशियल, वो बाउंडलेस है और उस पर किसी भी तरीके का हैक्स एबिलिटी काम नहीं करता। वो ऑलमोस्ट कुछ भी कर सकता है एंड ही विल ऑलवेज बी स्ट्रॉन्गर देन हिज ओपोनेंट्स। ओके गाइस, ये जस्ट मेरा ओपिनियन था और अगर आपको ये ओपिनियन पसंद नहीं आता है तो आप इसको डिबंक कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।